मैं आज आपको अपने जीवन के अनुभव सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो पिछले 25 सालों के साथ मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। शुरुआत में कुछ इस तरह से करना चाहता हूँ ताकि आपका दिमाग वैसे सोचना शुरू करे कि कुछ लोग आते हैं आरसीएम में और वो आने के बाद काम करते हैं और अपनी पूरे जीवन यापन बिता देते हैं जितना वो कर पाते हैं, जो भी 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल काम करते हैं, लेकिन उनकी टोटल अगर निकालेंगे तो उनके पास जो इनकम का साइज बनता है वो 50,000 1 लाख के आसपास बन के रह जाता है। कुछ लोग आते हैं जो इससे ज्यादा कमा लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा काम अच्छे तरीके से करते हैं और उनके पास 5-10 लाख रुपए आ जाते हैं। लेकिन इसी सिस्टम में कुछ लोग आते हैं, उनका काम करने का तरीका पहले वालों के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर होता है, वो करोड़पति बन जाते हैं और 1-2 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो आते हैं इसी सिस्टम से, इसी आरसीएम से, इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो बहुत अधिक इनकम कर लेते हैं, जहां पे 10-20 करोड़ रुपए के मालिक भी बन जाते हैं, जो एक बहुत बड़े बड़े लोग इस इनकम को अर्न कर, यानी कि अगर मैं बहुत बड़े बड़े अधिकारी वर्ग, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति कमा पाते हैं, वो उतनी इनकम आरसीएम से कमा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं वो तो मतलब बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं और साबित कर देते हैं कि आरसीएम बड़े बड़े उद्योगों को पीछे छोड़ सकता है और ये बहुत बड़ी सक्सेस बना सकता है, देश दुनिया में नाम कमाने का मौका देते हैं और 100-200 करोड़ के मालिक बन जाते हैं उसी आरसीएम में। और कुछ लोग आते हैं जो हजारों करोड़ रुपए के मालिक बनने के लिए तैयार रहते हैं। मेरी अभी मीटिंग चल रही है, तुम जो भी फाइल सेव करते हो ना, कुछ लोग आते हैं जो हजारों करोड़ के मालिक बन जाते हैं, यानी कि वो हजारों लाखों में एक हो जाते हैं, हजारों करोड़ के मालिक बन जाते हैं। ये अविश्वसनीय घटना घटित होती है कि भाई कोई व्यक्ति आरसीएम में अपने उत्पादन का उपयोग करके कोई उतना बड़ा काम भी कर लेता है। आज मैं इस बारे में आज आपके बीच में आपको जो बताना चाहता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये मुमकिन है और ये बहुत आसानी से मुमकिन है। आपको क्या करना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल आता है, आपके दिमाग में भी आता है, आना चाहिए कि आखिर क्या है कि कुछ लोग तो बहुत थोड़ा इनकम अर्न कर पा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं। आरसीएम तो सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए समान, एकदम एक जैसा, एक बराबर। जितने साथी मेरे सामने मौजूद है उनके लिए जैसे आरसीएम है, मेरे लिए भी वैसे ही आरसीएम है। आरबी द्विवेदी जी के लिए भी वैसे ही आरसीएम है, डॉक्टर संतोष दुबे के लिए भी वैसे ही आरसीएम है, गोपाल जी चौधरी मधुबनी वालों के लिए भी वैसे आरसीएम है और आशा मैडम के लिए भी वैसे आरसीएम है और जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए, हर व्यक्ति के लिए सेम एक जैसा ट्रीटमेंट है, एक जैसे प्रोडक्ट से एक जैसा पीवी मिलता है, एक जैसी कैलकुलेशन होती है, एक जैसी मदद मिलती है, एक जैसी ट्रेनिंग मिलती है, एक जैसा सारा ताल्लुकात उनके साथ किया जाता है। फिर फर्क क्यों? आज हम फर्क को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको 10,000 रुपए महीना कमाना है तब भी काम करना पड़ता है, बिना काम के तो 10,000 के 10 रुपए भी नहीं आएगा, काम तो करना पड़ता है। 10,000 कमाना तब भी काम करना पड़ता है और अगर आपको 25 लाख रुपए महीने कमाना हो तब भी काम करना पड़ता है। यहाँ पे काम तो दोनों जगह करना है, लेकिन दोनों जगह में ज्यादा फर्क नहीं है, परिणामों में बड़ा फर्क है। अब अगर आप बड़ा परिणाम चाहते हो, बहुत बड़ी इनकम चाहते हो, तो उन बड़े तरीकों पे आपको कैसे ले जाना है, आप अपने आप को कैसे ले जा सकते हो, आज हमारे को उस बात को समझना है और एक एक करके मैं आपके बीच में जो कुछ बताऊंगा आपको वो सब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि मैं प्लान दिखाने के पहले मैं एक भारत के 145 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि भारत का 145 करोड़ आदमी को आपको ये बात पहुंचानी, समझानी और बतानी है। मकसद क्या है, मंतव्य क्या है, पहले जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त इनकम का साधन नहीं है और सुरक्षित इनकम का साधन नहीं है, पर्याप्त का मतलब क्या हुआ, जहां पे एक आदमी अपने जीवन यापन को थोड़ा अच्छे ढंग से जिए, वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से करा पाए, अपनी पत्नी को जो भी घर में सामान चाहिए वो दिलवा पाए और घर की साधन और सुविधाओं की तमाम चीजें हों। और अगर हम समाज में कहीं जाए आए उठे बैठे तो हमारी एक बिल्कुल एक अच्छी पहचान, अच्छी एक संगत हो। अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए, इमरजेंसी को आए घर में, तो इमरजेंसी में हमें किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े,
ये वो एक पर्याप्त इनकम, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। किसी के लिए वो 40-50 हजार रुपए की इनकम पर्याप्त हो सकती है, किसी के लिए लाख रुपए हो सकती है, वगैरह वगैरह। दूसरी बात है कि वो इनकम सुरक्षित हो, यानी अगर आज वो इनकम आती है और कल आने के खतरे हो, इसका मतलब सुरक्षित नहीं है। तो अगर आपके पास इनकम कम है तो भी, और अगर आपके पास इनकम सुरक्षित नहीं है तो भी, दूसरे इनकम का साधन जरूर होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल एक जीवन का एक सिद्धांत है, होना ही चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने जीवन के साथ कहीं ना कहीं हम लोग लापरवाह हैं और हम आने वाले वक्त में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। अब बात आती है सेकंड इनकम की। अगर इनकम का साधन की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि कोई भी काम करो तो पूंजी चाहिए, नॉलेज चाहिए, नौकरी चाहिए, टाइम चाहिए, 50 चीजें होती है जब ताकि हम कोई दूसरी इनकम, हम पहली इनकम को ठीक से नहीं कर पा रहे तो दूसरी इनकम हम कहां से ले पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं ये है आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे और उसके बाद आरसीएम की उस पावर और शक्ति को भी समझेंगे, जो आपको ये पूरी तरह से गारंटी कर देता है कि अगर जीवन में आरसीएम करने के बारे में अगर कोई गलती करी तो शायद आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि आपको सेकंड इनकम कमाने के लिए, यानी दूसरी इनकम आपके घर में आने के लिए, आपको इसमें न तो कोई वो समय देना जो आपके पास नहीं है, न आपको कोई पैसा देना है जो आपके पास नहीं है, न आपको कोई अपनी ख्याति खराब करनी है जो, यानी यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे बहुत आसानी से आप 100%, भारत का 145 करोड़ आदमी, वो आदमी कहता है मैं तो 16 घंटे रोज काम करता हूं, तब भी आरसीएम की इस मार्केटिंग प्लान को समझेगा तो काम कर सकता है। आरसीएम कंपनी की शुरुआत होती है सन 2000 से, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ 1977 से, क्योंकि आरसीएम को शुरू किया टीसी छाबड़ा जी ने, जिनका जो व्यवसाय का शुरुआती वक्त है वो है 1977। यानी आरसीएम के शुरुआत हुई सन 2000 में, उसके 23 साल पहले से उन्होंने अपने कामकाज की शुरुआत कर दी। और अब आरसीएम जो जिस जगह पहुंच चुका है, मैं पहले बताना चाहता हूँ आरसीएम के प्रोडक्ट क्या सीरीज आज हमारे पास है। आरसीएम में खाने पीने की वो तमाम चीजें आती है जो रोज घर में हर घर में लगती है, चाहे वो आपके पास सोहन पापड़ी जैसी मिठाई जिसके बारे में भी आप चर्चा कर रहे थे, और चाहे नमक जैसी बहुत बेसिक चीज, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, हींग, कावा, काढ़ा, यानी बिल्कुल बेसिक चीजें, वो तमाम चीजें आरसीएम बनाती है जो हर घर में काम आती है। चाय, कॉफी, जूस, ठंडाई, फिर चाहे आपके घर में बाथरूम में कॉस्मेटिक्स के सामान, पर्सनल केयर के सामान, घर की साफ सफाई हो या किचन के सामान हो, आपके प्रोडक्ट सीरीज में कपड़ों की बहुत बड़ी एक आवश्यकता होती है, जहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, शादी के लिए, लगन के लिए, व्यवहार के लिए, तीज त्योहार के लिए, किसी भी तरह की जो आवश्यकता आती है वो भी सीरीज मिलती है। साथ में मिलता है आपको स्टेशनरी आइटम का सीरीज, कॉस्मेटिक्स की श्रृंखला, कॉस्मेटिक्स में बहुत ही पर्सनल केयर की एक कमाल की सीरीज आती है जो व्योमिनी के नाम से। उसके बाद लेडीज के अंडर गारमेंट्स भी है, तो मेंस की एसेसरीज भी है, महिलाओं की एसेसरीज भी है, ट्रेवल बैग भी है, फुटवेयर की रेंज भी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, और हेल्थ के कमाल के प्रोडक्ट्स, न्यूट्रीचार्ज जैसी हमारे पास एक सीरीज भी है। साथ साथ में हेल्थ सप्लीमेंट में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए एक कहते हैं ना पूरा कंप्लीट कैटलॉग बना देती हैं। और मैं आज क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर तो कोई बातचीत में करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वक्त आज उसका नहीं है। आज मैं कुछ अलग बात आज आपके बीच में करने वाला हूँ, और ये आज मैं आपको ये वादा करता हूँ कि जो भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, आज गारंटी से उनके दिल में चलने वाली धड़कनें तेज हो जाएगी, उनके शरीर में खून की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी, ये पक्का 100% है। बस बात को आपने आखिर तक पूरे अच्छे से ध्यान से समझना है। ये प्रोडक्ट्स जो भी हमारे बीच में है, ये हमारे को बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए हैं। ये प्रमाणित करता है कि उम्दा चीजें हमारे पास आती है, कितनी उम्दा कि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड है। अब यहाँ पे कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, ये अवार्ड पाना ये अपने आप में करोड़ों में से एक को मिलता है, वो अवार्ड आज आपके पास है। यहाँ पे हमारे पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला हुआ है, यहाँ पे बेस्ट ब्रांड के साथ साथ मोस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड मिला हुआ है। और यहाँ पे इस तरह से जो प्रोडक्ट सीरीज के जो बड़े भारी भरकम अवार्ड जो आप देख रहे हो, ये अपने आप में आपके हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसी प्रोडक्ट सीरीज आज हमारे साथ है। ये जो प्रोडक्ट का कैटलॉग मैंने दिखाया, ये प्रोडक्ट्स को लेने के लिए किसी को जाना कहाँ पे पड़ेगा?
पूरे भारत में आज लगभग 11,000 से ज्यादा 11 से 12,000 के लगभग सेंटर काम कर रहे हैं जहां पे ये प्रोडक्ट्स मौजूद है। इसके साथ साथ डिस्प्ले वॉल जो लोग घरों में ऑपरेट कर लेते हैं, करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल है जो लोगों के घरों से काम करती है। इसके साथ साथ ऑनलाइन डिलीवरी जो कि भारत के 850 शहरों में अगर कोई ऑर्डर करे तो उसके घर बैठे घर पे प्रोडक्ट्स पहुंच जाते हैं। यानी बहुत कमाल का चीज है, हर चीज है, हर व्यवस्था है। चलिए, यहाँ पे जो कंपनी का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है कि प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है अच्छा, उम्दा, कभी समझौता किया ही नहीं। मतलब यहाँ पे जब भी कंपनी की शुरुआत हुई तो कंपनी का हमेशा एक ही मोटो रहा कि हमें बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाना है। ये बात मुझे याद आती है सन 2007 में जब पहली बार आरसीएम में राइस ब्रांड ऑयल का हेल्थ गार्ड ऑयल हमारे कंपनी में लॉन्च हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो आया था 1400 राइस ऑयल वाला। मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, नामी गिरामी कंपनियां वो प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचती क्योंकि खाने का तेल है, लेकिन वो देती है 1000 ओराइजोल के साथ में। अब वो कम और ज्यादा का फर्क क्यों है? क्योंकि मार्केट में उन कंपनियों के सामने टारगेट होता है कि प्राइस कंपैरिजन में लाए। आरसीएम का तरीका है कि हम हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट दें। कंपनी ने कभी भी समझौता किया ही नहीं, कंपनी चाहती है कि हर बार बेहतर बनाए। आज जो भी प्रोडक्ट्स है ये बेहतर होते होते यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और बेहतर होते रहेंगे। लेकिन साथ में कंपनी कोशिश करती है कि इसकी कीमतें बहुत वाजिब हो, बहुत कम से कम हो। देखो, प्रोडक्ट्स बढ़िया होने के साथ प्रोडक्ट को प्राइस को कम रखना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी इस बात का ख्याल रखती है। ये कैसे करती है काम कि कंपनी खुद की फैक्ट्रियां लगाती है, और कंपनी ने शुरू से ही ये तैयारी की और इसलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई कंपनी ने, ताकि कंपनी मार्केट से चीजें खरीदेगी तो उतनी कम कीमत पे कोई कंपनी बना नहीं सकती। कंपनी फैक्ट्रियां भी लगाती है, साथ में उस प्रोडक्ट की रिसोर्सिंग भी करती है, यानी रॉ मटेरियल भी कंपनी खुद बनाती है। यानी कंपनी चाहती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम आए, और कंपनी के चाहे रॉ मटेरियल, चाहे प्रोडक्शन, चाहे पैकेजिंग, चाहे ब्रांडिंग, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे कंपनी ने पूरा एम्पायर पूरे भारत में अपना खुद का सेटअप बनाया ताकि आपको कम कीमत पे चीजें मिलती रहे। और आज पूरे भारत में जगह जगह कंपनी ने पूरी प्रॉपर्टीज खड़ी की ताकि आपको प्रोडक्ट्स मिलता भी रहे और उसकी कीमत बहुत कम पे आपको चीजें आती रहे। ऐसे फैक्ट्रियां लगाई जो आपके अलग अलग जगह पे माल मिल जाए। जैसे वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर बनता है रुड़की में, लेकिन वॉशिंग पाउडर बनता है साथ में गुवाहाटी में, क्योंकि जो अगर आपके आसाम की बेल्ट है, वेस्ट बंगाल, बिहार, और वो जो बेल्ट है उस बेल्ट में अगर वो प्रोडक्ट इधर से जाएगा तो उसकी कॉस्ट लागत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए कंपनी ध्यान रखती है कि आपको कम कीमत पर हर जगह पे चीजें मिलती रहे। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब यहाँ पे मैं पहले थोड़ी सी बात एक स्लाइड में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि नौकरियां आज की तारीख में कितने खतरे में हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पे आने वाले वक्त में तो बहुत लंबी चर्चा हम कभी करेंगे। हालांकि मैंने कुछ कुछ एक हल्की सी झलक एक दिन आपको आपके बीच में शेयर की थी, लेकिन कभी कभी इसके ऊपर बहुत अलग से बहुत डिटेल में मैं बातचीत करूंगा, पूरे चैलेंज के साथ बात करूंगा, ताकि ये पता चले कि पूरे भारत के हर नागरिक को अपने जीविका और अपने इनकम के साधन का कितना बड़ा खतरा है। भारत में 47% कर्मचारियों को अभी ये महसूस होता है, ये सर्वे कह रहा है इस समय पे, यानी जितने लोग नौकरी पे जाते हैं उनको लगता है कि मेरी नौकरी खतरे में है। वो जो माहौल देख रहा है, वो जिस तरह का काम देख रहा है, जिस तरह का कल्चर देख रहा है, उनके ऑफिस में कंप्यूटर ने जगह ले ली, उनके ऑफिस में टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली, उनके यहाँ पे एडवांस आईटी टीम काम कर रही है, उनके यहाँ पे एआई आ गया है। उनको साफ समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे अब ये नौकरियां हमारी कहीं ना कहीं खिसक न जाए। 2030 तक आते आते 41% कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी शुरू कर देगी। ये एक सर्वे का आंकड़ा है जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। जो जगह खाली होगी, अब वहां पे इंसानों को नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पे मशीनें काम करने लगेगी, इसलिए इंसानों की नौकरी पूरी तरह से खतरे में है। 2030 तक नौकरियों के लिए जो जरूरी स्किल चाहिए, यानी जो आने वाले वक्त में स्किल चाहिए, 39% लोग जो आज काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे नया वाला, क्योंकि तकनीक नहीं आ जाएगी। तो वो कहते हैं हमारे पास वो स्किल नहीं, प्रोग्रामिंग और एआई और वो डाटाबेस पे काम करने की उनके पास जानकारी नहीं है। ये बात मैं थोड़ा इसलिए बताना चाहता हूं कि 22% नौकरियां तो पक्का खत्म हो जाएगी 2030 आते आते, और 2035 आते आते भारत में करीब करीब 45% नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा ही। अभी मैं आपको डराना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं आगाह तो करना मेरा फर्ज बनता है। मैं चाहता हूं अगर आपको लगता है कि ये वाकई बात सच है, तो अगर आप चाहे तो पूरी तरह से आराम से खूब सर्च मार के देख सकते हैं। तो आज आप अपने लाइफ को सिक्योर करने के बारे में समझ सकते हैं, और आज वही बात मैं आपको बताने वाला हूं।
आपकी नौकरी जाएगी या बचेगी? एक न्यूज है जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना खतरा है आने वाले 5 सालों में। चलिए समझते हैं इस नई व्यवस्था को, एक बहुत आधुनिक, एक कमाल की, एक बहुत जबरदस्त व्यवस्था को समझते हैं, जो बिना समय दिए, बिना पैसे लगाए, बिना आपकी कोई नौकरी को छोड़े, बिना व्यापार को डिस्टर्ब किए, इस व्यवस्था पे आप काम शुरू कर सकते हैं और काम शुरू करके अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एक आम आदमी अपने घर की चीजें खरीद के लाता है एक दुकानदार से, दुकानदार लाता है किसी बड़े होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, C&F एजेंट से, और इस तरह से प्रोडक्ट निकलता है किसी कंपनी से, और यहाँ पे बहुत सारा पैसा विज्ञापन पे खर्च होता है, और उसकी वजह से विज्ञापन पर पैसा खर्च होता है। इस वजह से क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां सब विज्ञापन करती है, अनाप शनाप करती है। आप आजकल देखते हो टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है, और कभी कभी तो हद हो जाती है। जब आप टीवी का आधा घंटे का सीरियल देखते हो, उस आधे घंटे के सीरियल में एक ही कंपनी का विज्ञापन 10, 15, 20 बार आ जाता है, और एक ही साथ रिपीट भी आ जाता है, देखा फिर आ गया, देखा फिर आ गया, मतलब वो परेशान तक कर देते हैं आपको। तो आप समझे कि कितना पैसा खर्च कर रहे हो। ये जो मिडिल मैन का रोल है, जहाँ पे बिचौलिए काम करते हैं, जहाँ पे दुकानदार, होलसेलर, डीलर और विज्ञापन काम करता है, आरसीएम के इस आधुनिक तरीके में ये बिचौलियों को यहाँ से हटा दिया गया, और बिचौलियों की जगह यहाँ पे सीधा ग्राहक को ही मिडिल मैन का मार्जिन दे दिया गया। यहाँ पे अब जो तरीका है, यानी कि बिचौलियों को पैसा नहीं देना। बिचौलिया कौन हुए? बिचौलिया है अमीर आदमी, मतलब अभी दुकानदार, होलसेलर, फैक्ट्री वाले, विज्ञापन वाले, ये तगड़ा पैसा कमाते हैं, कारें, बंगले इन्हीं के पास होते हैं। तो अभी तक की तस्वीर कुछ ऐसी है कि एक गरीब आदमी पूरी जी तोड़ मेहनत से एक अमीर आदमी का पेट भरता है, क्योंकि बिचौलियों को पैसा दे रहा था। लेकिन अब ये तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। ये तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है, और यहाँ पे अब ये तस्वीर उल्टी होने जा रही है। अब ये गरीब आदमी कहता है कि अब मैं अमीर आदमी का पेट नहीं पालूंगा, अब मैं अपने खुद का ख्याल रखूंगा, मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा, और ये पैसा मैं अब अपने लिए, अपने परिवार के लिए मैं जुटाऊंगा। चलिए समझते हैं ये पावरफुल प्लान, इसका कॉन्सेप्ट और इसके आगे की प्लानिंग। आरसीएम को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक आईडी बनती है, उसको हम बोलते हैं एसोसिएट बायर आईडी। ये आईडी बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली फ्री में बनती है, इसका कोई पैसा नहीं लगता, इसके लिए पैसा देना नहीं पड़ता किसी को, एकदम फ्री। इवन हम कोई भी काम कभी भी कुछ करते हैं तो हमारे को कोई ना कोई एजेंट को भी पैसा देना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे आप जिसके साथ भी आईडी बनवाते हो, वो व्यक्ति आपकी पूरी मदद करता है, आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली अपलोड करना सिखाता है, या वो खुद करता है और पूरी मदद करता है। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार नहीं 50 बार मदद करता है, आपके घर आता है, प्लान शेयर करता है, प्रोडक्ट शेयर करता है, केवाईसी कैसे होती है, वो सब कुछ करता है। और इस बात पे किसी चीज का कोई पैसा न तो लिया जाता है, न यहाँ पे लेना पड़ता है, यानी एक मदद मिल रही है पूरी तरह से यहाँ पे। अब यहाँ पे एक आपकी आईडी बन जाती है। अब आते हैं, ये आईडी अगर आपकी बन गई है तो ये आईडी आपकी कैसे काम करती है। ये जो एसोसिएट बायर आईडी बनी है, जो कि एकदम एब्सोल्युटली फ्री में, यानी 145 करोड़ लोगों को मौका मिलेगा, आप अपनी आईडी फ्री में बनवा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जब वो कोई खरीदारी की शुरुआत करता है, क्योंकि अब आईडी बन गई है, आईडी का नंबर डालते ही अब उनकी खरीदारी मार्केट की रेट की बजाय अब सेलिंग प्राइस पे उनके घर में आना शुरू होती है। यानी जो भी चीज खरीदेंगे, साबुन, तेल, मसाला, आटा, दाल, पापड़, चाय, कॉफी, जूस, ठंडाई, नमक, कुछ भी लेंगे, उनको एमआरपी के पैसे देने नहीं पड़ते हैं। वो जैसे ही आईडी डलेगी, उसका जो बिल बनेगा ऑटोमेटिक वो सेलिंग प्राइस पे ही बनेगा, यानी ज्यादा पैसा कोई ले ही नहीं सकता, ज्यादा पैसा किसी को देना ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है, जो खरीदारी को लगातार करता है, जो कि लगातार करना ही होता है, क्योंकि सामान तो हर घर में रोज चाहिए, आटा, दाल, मसाले तो सबको चाहिए ही चाहिए। तो कंपनी की पॉलिसी है कि एमआरपी की जो चीजें वो सेलिंग प्राइस पे तो दे दी, लेकिन उसके बाद 6 महीने लगातार खरीदारी करने पे 7वें महीने में उनको 1 महीने के प्रोडक्ट के बराबर प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं। यानी 6 महीने की खरीदारी की, 1 महीने का फ्री मिल गया, ये अतिरिक्त बोनस मिल गया। अगर मैं आपको ये कहूं कि मार्केट में कोई भी कंपनी, आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो हम लगातार खरीदारी करने पे 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री देती हो, लेकिन ये आरसीएम देता है, क्योंकि आरसीएम के पास बिचौलिए का कोई रोल नहीं है।
अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हम और लोगों को इसकी जानकारी शेयर करते हैं कि भाई यहाँ पे आरसीएम के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा, एक इनकम का सोर्स है, तरीका जरिया जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और इस तरह से हम लोगों तक ये प्लान पहुंचाते हैं। मैं आज थोड़ा सा विस्तार से बताने वाला हूँ, कुछ आगे की चीजें बताने वाला हूँ। आपको रोज रोज शायद इतना बड़ा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बेसिक सिंपल प्लान भी दिखाते हैं तो लोगों को समझ में आती है। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ बहुत कमाल और आप चाहते हो कि लोगों के दिमाग के पूरे ताले 100% खुल जाए, तो ये आज की मीटिंग और आज जैसी मीटिंग आपके लिए बहुत काम करने वाली है। आप आते हैं, काम की शुरुआत करते हैं और आपने स्पॉन्सर किया, मान लीजिए आप रहने वाले फरीदाबाद के, लेकिन आपने स्पॉन्सर कर दिया विनीता मैडम को जो कि जयपुर में रहती है, रमेश जी जो कि लखनऊ में रहते हैं, और जया मैडम जो कि अलीगढ़ में रहती है। अब यहाँ पे आपने इनको स्पॉन्सर किया और इनके घर में प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि आरसीएम के उत्पाद है, एमआरपी की जगह सेलिंग प्राइस पे मिलते हैं, 6 महीने खरीदारी करने पे बोनस मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब आपके घर में इनकी वजह से इनकम आना शुरू हो गई, यानी अब ये जब जब प्रोडक्ट खरीदेंगे आपके घर में पैसा आने लग जाएगा। अब वो भले वो जयपुर रहते हो, अलीगढ़ रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसे ही ये भी अगर आपका टीम बनाते हैं, क्योंकि सभी को ऐसा ही काम करना है, सभी लोगों के घर में प्रोडक्ट्स आते हैं, सबको खरीदारी करनी है। अब यहाँ पे एक बार ये सिस्टम को समझ लिया, तो ये टीम जब बढ़ रही है तो आपके घर में सभी जगह से पैसा आना शुरू हो जाता है। इसको थोड़ा इस तरह से समझते हैं कि आपने काम की शुरुआत की, आपने टीम बनाने की शुरुआत की, आपकी 2 लोगों से भी शुरुआत हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, 4 से भी, कैसे भी हो सकती है। शुरुआती दौर में पहले आप 2 लोगों के साथ टीम शुरू करके थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो काम थोड़ा अच्छा होगा। और ये आप टीम बनाते हैं और धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ती जाती है, ये बढ़ती ही जाती है। अब ये जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, अब अगर आप भले उनको नहीं जानते हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपके घर में पैसा आने लगेगा। अब कौन व्यक्ति किसको ला रहा है ये तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो अजमेर में आपका कोई साथी रहता है, अजमेर वाले ने बंबई में किसी को ज्वाइन करा दिया, वो बंबई में आएगा, आपके यहाँ पे पैसा आएगा। वो मुंबई वाले ने कलकत्ता में अपने कोई साला, जीजा, मौसा या किसी भाई बंधु दोस्त को ज्वाइन करा दिया, वो कलकत्ता में चाय पिएगा, आपको मजा यहाँ पे आ जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए पूरे भारत से नेटवर्क में आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, नेटवर्क बढ़ता है। अब क्योंकि धीरे धीरे नेटवर्क जो आपने बढ़ाया है ये बढ़ता है, क्योंकि यही सबका काम है कि एक आदमी जब अच्छी चीजें यूज करता है तो किसी और को बताता है कि देखो मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अच्छे भी हैं, मार्केट से सस्ते भी पड़ रहे हैं और साथ में इनकम का साधन भी है। ये सिलसिला चलता है और ये धीरे 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 नेटवर्क बढ़ता जाता है। और ये नेटवर्क अगर थोड़ा शुरुआत में ध्यान रखेंगे तो आपका नेटवर्क एक बार ऐसी स्थिति में चला जाएगा जहां पे नेटवर्क बढ़ता ही जाएगा। अब आ रही बात, कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ते हैं। अब कंपनी के प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका वॉल्यूम अपने आप बढ़ता जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने शुरुआत की थी अगस्त 2000, 31 अगस्त सन 2000 को मेरी पहले दिन की शुरुआत है। मैंने जिस दिन शुरुआत की, कंपनी 2 साल तक केवल पैंट पीस पे काम किया था। पैंट पीस जो हम ट्राउजर पहनते हैं उसका कपड़ा, बस। न चाय, न साबुन, न टूथपेस्ट, न मसाला, न हल्दी, न जीरा, न आटा, न न्यूट्रिशन, न बैग, न कुछ भी नहीं। लेकिन भरोसा था कि ये सिस्टम काम करेगा। मुझे पता था कि कंपनी बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा आगे करेगी। एक प्रोडक्ट से शुरुआत की, लेकिन हमने नेटवर्क बनाया, टीम बनाई, बाद में प्रोडक्ट बढ़ते गए तो मेरा अपने आप ही वॉल्यूम बढ़ता गया। तो ये अपने आप आपका वॉल्यूम अपने आप बढ़ता जाएगा। अब मजेदार बात यह है कि ये एक ऐसा तरीका है जहां पे आपकी जो आईडी है, जो एक बार आपकी बन गई है, वो आईडी कभी खत्म नहीं होती है, वो एक्सपायर नहीं होती है, वो खराब नहीं होती है, उसके जंग नहीं लगता है, उसको चूहे नहीं काट सकते, उसके बिजली का करंट नहीं लगता, वो बाढ़ में बह के नहीं जाती, उसका कुछ हो ही नहीं सकता, आग नहीं लग सकती उसके। बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान, दुनिया पूरी कुछ भी हो जाए, आपकी आईडी सुरक्षित है, क्योंकि एक वर्चुअल आईडी आपके पास है। वो आपका जो नंबर है वो एकदम सिक्योर है। अब वो, क्योंकि अगर आप दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, जो कि एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है। 25 साल में ऐसे हमारे बीच में हजारों लोग हैं जो 25 साल के इस दौर में काम करते करते दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन आज उनके परिवार में उनके जो भी वारिस है, अगर कोई व्यक्ति चला गया तो उनकी पत्नी या उनके बच्चों के नाम पर इनकम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आईडी सिक्योर है। यानी एक पहली बात ऐसी है, जो कहते हैं ना कि हम अमर हो गए, ये आईडी अमर हो जाती है। ये आपने जो आईडी बनवाई वो अमर हो जाती है। और इस वजह से जो टीम, जो नेटवर्क बना हुआ है, उसका इनकम आपके घर में वो आने का साधन खड़ा हो जाता है। अब बच्चे बड़े होंगे, एक दिन बच्चे बड़े होंगे तो उनके बच्चे होंगे, अब ये इनकम उनके पास आना शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं कि ये मैं आपको बता के मोटिवेट करना चाहता हूँ, ऐसा प्रैक्टिकली आज तो सैकड़ों लोगों के घरों में इनकम आ रही है। आज हमारे बीच में, जैसा कि भी
आशा मैडम ने बताया कि डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जो हमारे बीच में रीवा शहर के एक बहुत ही जाने माने बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही एकदम साधन संपन्न डॉक्टर, लेकिन उनको समझ में आया कि मुझे करना चाहिए, मेरी लाइफ के लिए सिक्योरिटी का पार्ट है, मेरी अपनी फैमिली के लिए बहुत सिक्योर जोन है। उन्होंने काम किया, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनको काफी वक्त हो गया है, लेकिन उनके परिवार में आज वो इनकम आ भी रही है और इनकम बढ़ती भी जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। कितनी मजेदार बात है कि एक सुरक्षित सिस्टम हमने खड़ा कर दिया है। ऐसी कहानियां बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, जम्मू में, राजस्थान में, कानपुर में, केरला में, तमिलनाडु में हजारों है। और ऐसा ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे भी उदाहरण है कि जहां पे 2-2, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए महीना आ रहा है, किसी के 5 लाख रुपए महीना आ रहा है, अब हर महीने आता जा रहा है। ये कमाल है, मतलब आता भी जा रहा है, बढ़ता भी जा रहा है। 5 लाख का एक दिन 7 लाख आ गया, यानी जो आदमी कर रहा था वो तो चला गया, वो तो दुनिया में है ही नहीं बात, लेकिन उसके बाद भी इनकम आ रही है। सोचिए आप एक बार, थोड़ा दिल से सोचिए कि आपकी लाइफ को कितना बड़ा सिक्योरिटी आपको ये खड़ा कर देता है। आरसी में जो पैसा आता है वो लगभग अगर इसको देखा जाए तो मैं 4 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ उसको। पहली बात आती है कि जब मैं आरसीएम के प्रोडक्ट को मार्केट से अगर कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे पहली बात है कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स एमआरपी पे नहीं खरीदने पड़ते हैं, आपको सेलिंग प्राइस पे मिलते हैं। 10 रुपए का नहाने का साबुन भी आपको 10 रुपए में नहीं खरीदना पड़ता, 20 रुपए का टूथपेस्ट भी आपको 20 रुपए में नहीं खरीदना पड़ता, आपको कम रेट में मिलता है। अब यहाँ पे कई बार लोगों का आता है कि सर जब मार्केट में भी तो कम रेट में मिल जाता है, मार्केट में छूट मिल जाती है। मैंने ऐसा ही किया है कि मैंने मार्केट के प्रोडक्ट पर भी थोड़ा रेट कम कर दी है, अब बाकी के साथ कंपेयर करते हैं। पहला जब आप एसोसिएट बायर बनते हैं तो आप जैसे एसोसिएट बायर बनते हैं तो आपके पास एसोसिएट बायर बनते ही मार्केट प्राइस से प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है, सेलिंग प्राइस है सॉरी। दूसरा, अब आप 6 महीने लगातार खरीदारी करते हो तो 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, यानी ये कंसिस्टेंसी बोनस की वजह से अब मार्केट से आपकी चीजें सस्ती होना शुरू हो जाती है। फिर आपकी जो टीम बनती है, जो नेटवर्क बनता है, वो नेटवर्क पे जो भी आपका स्लैब आ जाता है, आप भले काम करते हो तो आपके साथ जो भी टीम बनती है वो टीम आपका कहीं ना कहीं स्लैब क्रिएट हो जाता है, जो कि 2 से लेके 22% तक के स्लैब चलते हैं। अब आपका स्लैब आ गया, सपोज मान लीजिए आपका स्लैब आ जाता है 22% का या 10% का बोल लीजिए, तो आपकी जो भी खरीदारी हो रही है, अगर आपकी खरीदारी 5,000 की है तो 5,000 पे 10% कमीशन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपकी अपनी खरीदारी पे। अब क्योंकि आपको आपकी खरीदारी पे तो मिल गया, आपने जो टीम बनी है, टीम बन रही है, उसमें भी तो इनकम आती है, बिल्कुल आती है। वो जो टीम बनेगी वो धीरे धीरे वो आपके पास एक स्थायी इनकम का साधन बन जाता है। यानी मार्केट का मैं सामान खरीदूंगा तो मेरे को केवल मार्केट की ऑफर मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे आपकी खरीदारी आपको एक रॉयल्टी इनकम का साधन खड़ा कर देती है। और ये रॉयल्टी इनकम है जो बढ़ती जाती है, ये बढ़ती ही जाती है, इसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं है। आज की तारीख में आरसीएम में जो इनकम है वो 15, 20, 25, 30 हजार के तो हजारों उदाहरण है। उसके बाद लाखों रुपए पर मंथ के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो 20-20 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख रुपए की इनकम के उदाहरण हमारे पास है, केवल खरीदारी करने से। यही कमाल की बात है। चलिए अब अपन थोड़ा सा आते हैं, जब प्लान के बाद अब थोड़ा सा अब अगले पार्ट पे, जहाँ पे आरसीएम की पावर क्या है, आपके लिए क्या कितना जरूरी है, और आने वाले वक्त में आपको क्यों जरूर करना चाहिए, और जो नहीं करेंगे उनकी क्या परेशानी आ सकती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, भारत का 70% आबादी है, अभी मैं 70% की बात कर रहा हूँ, यानी 145 करोड़ की आबादी है, गांव में रहती है, छोटे शहरों में रहती है, बड़े शहरों में रहती है, 2 टियर सिटीज में रहती है, मेट्रो सिटीज में रहती है, सब जगह रहती है। अगर इस बात को करूं कि 70% जो आबादी है, ये जो खरीदारी करती है, इनके महत्वपूर्ण पहलू क्या है। आरसीएम से खरीदेंगे तो स्वदेशी सामान मिलेगा, मार्केट से खरीदेंगे तो विदेशी मिलने की पूरी गुंजाइश है। कारण ये है कि आज मार्केट में मिलने वाले करीब 45% प्रोडक्ट स्वदेशी नहीं, विदेशी कंपनी के होते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट, कई बार हमारे को पता ही नहीं चलता है, हमारे को लगता है कि हम जो आटा खरीद रहे हैं, आटे का नाम अगर देखेंगे तो पता चलेगा यार ये तो स्वदेशी आटा, लेकिन मालूम पड़ेगा कि वो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। वो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि यूके की कंपनी है, ये वहां का आटा है, ये मालूम ही नहीं पड़ पाता मुझको। और इस तरह से जो भी मार्केट के प्रोडक्ट आप देखते हो, वो क्लोजअप ले लो, कोलगेट ले लो, या ऐसे पता नहीं कितने में एक करके क्या नाम बताऊं, लेकिन वो चीजें आपको पता चलेगा ये विदेशी है। आरसीएम में सामान खरीदना हर बात पक्का बिल मिलता है, अगर 1 रुपए का भी सामान खरीदेंगे तो पक्का बिल आता है। और मार्केट में आप अक्सर देखते हैं, मैं 70% जगह की बात करूं कि अक्सर जब सामान खरीद के लाते हैं तो बिल कुछ नहीं मिलता, और आप पैसे दे देते हो और सामान आ जाता है आपके घर में। कच्चा बिल आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा हो सकता है, इसका मतलब भारत से टैक्स की भी चोरी कर रहे हैं। और यहाँ पे मार्केट के प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में बेहतर उत्पाद आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं और साथ में उसके ऊपर मिलती है बहुत लाजवाब ट्रेनिंग।
आपको तमाम चीजों में गुड डॉट की सीरीज ट्रेनिंग मिल रही है, न्यूट्रीचार्ज है ट्रेनिंग मिल रही है, गांव ओरिजिनल ट्रेनिंग मिल रही है, फुटवेयर है ट्रेनिंग मिल रही है, एफएमसीजी ट्रेनिंग मिल रही है। ट्रेनिंग तो तभी मिलती है जब कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत लाजवाब हो, और मार्केट के प्रोडक्ट पर ट्रेनिंग नहीं मिलती है, वो विज्ञापन से लुभा लुभा के और पेप्सी और कोका कोला जैसे जहर जैसी चीजों को आपके बीच में भेज देते हैं। मार्केट से चीजें खरीदते हैं तो आप आरसीएम से चीजें खरीदते हैं तो आपकी कीमत वाजिब होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल प्रॉपर बिलिंग के साथ आता है, और जो मैंने बोनस बताया वो आपको मिलते हैं। लेकिन मार्केट की चीजें महंगी हो सकती है। आरसीएम से खरीदेंगे तो असली की पूरी पूरी गारंटी, क्योंकि यहाँ पे बिचौलिया ही नहीं, सीधा कंपनी से प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है। लेकिन मार्केट में नकली बहुत सारे सामान आ जाते हैं, इसकी पूरी चांसेज है। आरसीएम से खरीदेंगे तो आपकी जरूरत के सामान आप खरीदते हो, लेकिन मार्केट से आपको कई बार लुभावने सामान आपको लालच देके विज्ञापन बता बता के आपको बेच देते हैं। आरसीएम ऐसे सामान कभी लाता ही नहीं है जो आपके काम के नहीं हो। आरसीएम के सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है। अगर कोई चीज किसी को घर ले जाने के बाद समझ में नहीं आता है, पत्नी मना कर देती है, माता पिता भाई बहन को मना करते हैं, तो सामान को वापस कर सकता है, पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं बिना सवाल जवाब के। लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट्स अगर आपने खरीदा तो साफ साफ लिखा रहता है कि जैसे ही दुकान से उतर जाओ माल की कोई गारंटी नहीं है। यानी ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अगर आप आरसीएम से सामान करते हो तो मान्यता प्राप्त मिलता है, जो कि यानी कि बड़े बड़े सर्टिफिकेट जो मैंने आपको दिखाए हैं वो होते हैं। लेकिन मार्केट के सामान बहुत साधारण हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं, अनब्रांडेड हो सकते हैं। आरसीएम में परिणामजनक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रिजल्ट देते हैं, जिसके ऊपर बाकायदा रिजल्ट देने वाली चीजों की लगातार ट्रेनिंग और टेस्टिमोनियल वीडियो मिलते हैं। लेकिन मार्केट के प्रोडक्ट संतोषजनक हो सकते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीजें आ रही है। आरसीएम के प्रोडक्ट क्योंकि आपके घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आरसीएम की जगह मार्केट के प्रोडक्ट होंगे तो गांव गांव में जाके आपको घर घर की डिलीवरी नहीं मिलती है, और उनको लेने के लिए आपको कहने के मार्केट में जाना ही पड़ता है, और कभी कभी कुछ चीजों के लिए तो बहुत ज्यादा दूर भी जाना पड़ता है। लेकिन आरसीएम की चीज आपको घर बैठे मिल जाती है। आरसीएम के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी इनकम देने का काम करते हैं, मार्केट के प्रोडक्ट ऐसे जो आपके खर्चा कराने का काम करते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रोग्राम और इस 25 साल की यात्रा की थोड़ी पावर को। आरसीएम जैसे सिंपल खरीदारी करने वाले तरीके में इतने बड़े तादाद में जब लोगों को आप देख रहे हो, यहाँ पे लोग खरीदारी करके ग्राहक है जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये वो नहीं है कि कोई कंपनी के एग्जीक्यूटिव होंगे, अधिकारी, ऑफिसर, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ पे साधारण ग्राहक, हर आदमी ग्राहक है। ग्राहक मिलकर यहाँ पर अगर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, और ये सिलसिला अगर आप देखें तो अगर ग्राहक अगर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, इसका मतलब ग्राहकों की चीज कितनी कमाल की और बहुत जबरदस्त लग रही है। प्रोडक्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं, उनको सम्मान भी मिल रहा है, उनको मजा भी आ रहा है, उनकी टीम भी बड़ी हो रही है, और ये अद्भुत कमाल के नजारे जो आप करोड़ों लोगों के बीच में अब तक ये संख्या जा चुकी है, जहाँ पे पूरा भारत का एक बड़ा सैलाब है जो लोग आरसीएम के प्रति जान चुके हैं इसकी ताकत क्या है। चलिए अब मैं आता हूँ थोड़ा सा अगले मोड़ पे, जहाँ पे आपको अब मैं कुछ बहुत कमाल की चीजें शेयर करूंगा। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज आपको प्लान के बारे में बेसिक बातें आपके बीच में शेयर की। प्लान कितना भी सुंदर हो, कितना भी कमाल का हो, चाहे मैं दिखाऊं चाहे आप दिखाओ, रिजल्ट तो तब आएंगे ना जब कोई सुनने वाला हो। अगर आपके सामने कोई बैठा ही नहीं होगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे? इसका मतलब ये कि अगर आप जब तक नए लोगों को बात नहीं बताओगे, नए नए लोगों को नहीं लाओगे, तब तक आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। बहुत जरूरी नए नए लोगों को शामिल करते जाइए। ये 9 बजे का जो प्रोग्राम है, जिसके लिए मैं बार बार आपको कहूंगा कि आपको इस प्रोग्राम में लगातार प्रयास करना चाहिए कि नए नए साथियों को शामिल करें। अपनी टीम के जितने एक्टिव और इनएक्टिव लोग हैं सबको शामिल करें। फिर चाहे वो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका काम चल रहा है, वो एक बिगिनर बना है, वो स्टार्टर ओपनर है, वो रॉयल्टी पे है, वो टेक्निकल है, वो एमरल्ड है, रूबी है, स्टार रूबी हो, कुछ भी हो, हर व्यक्ति को 9 बजे की मीटिंग में जरूर शामिल होना चाहिए। स्वयं को नहीं, सिस्टम को काम करने दो। सिस्टम काम करेगा तो आप फ्री हो जाओगे और आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए जानने की कोशिश करेंगे सिस्टम का सही मतलब क्या है। पहली बात करूंगा बहुत सिंपल और आसान तरीके से। देखो हम लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपकी आईडी बनी, केवाईसी होगी, खरीदारी कर दी, लेकिन ये तो आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस हुई। तो लेकिन ज्वाइनिंग से बिजनेस नहीं बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है मीटिंग में आने से। इसलिए यहाँ पे आपकी सारी की सारी प्रायोरिटी चली जानी चाहिए मीटिंग के ऊपर। क्योंकि आरसीएम कंपनी है क्या बताना चाहते हो तो मीटिंग में बताना पड़ेगा। काम कैसे करता है तरीका मीटिंग में बताना पड़ेगा। आरसीएम क्या दे सकता है मीटिंग में बताना पड़ेगा। करने के तरीके क्या क्या है मीटिंग में बताना पड़ेगा। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो समाधान क्या है मीटिंग में आना पड़ेगा। आप अगर अपनी गति तेज करना चाहते हो तो मीटिंग में आना पड़ेगा। बहुत बड़ी इनकम पाना चाहते हो मीटिंग में आना पड़ेगा। आप
टीम को मोटिवेट करना चाहते हो आपकी टीम को, तो आपको मीटिंग में लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जो काम है वो एक बहुत आसमान जैसी ऊंचाई तक चले जाए, तो मीटिंग में आना पड़ेगा। मीटिंग ही आपके पास एक तरीका है। और इसको अगर मैं यूं कहूंगा, आपके काम का जो रोल है, जो आपका तरीका है जिसमें आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन 99% आपकी कामयाबी का राज तो मीटिंग में छुपा हुआ है। 99%। मैं ये कहता हूं कि आपको आरसीएम की स्पेलिंग नहीं मालूम है, चल जाएगा। पीवी का क्या तरीका है वो मालूम नहीं है, पता चल जाएगा। आरसीएम कंपनी का एड्रेस कहां पे है मालूम नहीं, चल जाएगा। पिकअप सेंटर कहां पे है, चल जाएगा। अपलाइन का नाम नहीं जानते हो, चल जाएगा। प्रोडक्ट की जानकारी नहीं, चल जाएगा। आपको जीरो नॉलेज है, चल जाएगा। लेकिन मीटिंग में नहीं आओगे, नहीं चलेगा। क्योंकि मीटिंग में आओगे तो जीरो को हीरो बना दिया जाएगा, लेकिन मीटिंग में नहीं आओगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100% कामयाबी दिलाने की गारंटी करता है, अगर आप करना चाहें। यानी अगर कोई व्यक्ति आज ये सोच ले, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं, चाहे गांव में रहता है, शहरों में रहता है, उसके पास कोई साधन है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो चाहता है कि मैं अब आरसीएम करके कामयाब होना चाहता हूं, सफल होना चाहता हूं, अपने सपने पूरे करना चाहता हूं, अपने परिवार की खुशियां चाहता हूं, अपने बच्चों को बहुत आलीशान जिंदगी देना चाहता हूं, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता हूं, और खतरे को मैं समझ चुका हूं और खतरे को मैं दूर भगाना चाहता हूं, तो ये सिस्टम गारंटी करता है उनको कामयाबी मिलेगी 100%। ये तुक्का नहीं है, ये बाई लक नहीं है, ये स्कूल कॉलेज नहीं कि कोई पास हो जाएगा कोई फेल हो जाएगा। यहाँ पे पास होने का ही तरीका है। हाँ, फेल कौन करता है? आप करते अपने आप को। यहाँ पे पास कोई और नहीं करता, फेल कोई और नहीं करता। पास भी आप ही करते हो, फेल भी आप ही करते हो अपने आप को। बस आपने चीजों को सही तरीके से करते जाना, पास होते जाओगे। आप काम करोगे तो चलेगा, आप नहीं करोगे तो भी आरसीएम तो चलेगा ही चलेगा, 100% चलेगा। पिछले 25 सालों में पता नहीं कितने लोग आए, पता नहीं कितने लोगों ने काम धीमा किया, पता नहीं कितने लोगों ने नहीं किया, पता नहीं कितने लोगों ने छोड़ दिया, पता नहीं कितने लोगों ने नेगेटिव वर्किंग किया, लेकिन आरसीएम की गति को कोई रोक ही नहीं पाया। आरसीएम तो चलेगा ही चलेगा। ये 25 साल से चल रहा है, आने वाले 25 साल बाद भी चलेगा, और उसके बाद भी चलेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक ही नहीं सकती। अब जब ऐसा काम है तो आपने तय करना है कि आपने इसको पकड़ के रखना है या आपने इसको छोड़ देना है। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा बात करना चाहते हो कि बिजनेस करना है, आप काम करते हो, आप मेहनत करते हो, आपको चैलेंज आता है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करते हो बिजनेस चलाना किसको आता है। देखो, एक है आप, एक है आरसीएम। आरसीएम यानी कंपनी। आपने क्या किया? रोजमर्रा के घर के सामान खरीदे, इतना ही तो काम किया है। फिर आपने तो फैक्ट्री नहीं लगाई, दुकान नहीं लगाई, पैसा नहीं लिया, लोन नहीं लिया, आपने अपनी नौकरी खराब नहीं की, आपने कोई टाइम खराब नहीं किया, आपने तो केवल खरीदारी की है। आप खरीदारी तो कहीं ना कहीं से पहले भी कर ही रहे थे। बाजार के दुनिया भर की कंपनियों के सामान मार्केट में पहले भी आ रहे थे। आज यहाँ पे आरसीएम के आ गए। हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो कंपनी ने कर रखा है, तो चलाएगा कौन? कंपनी चलाएगी। कंपनी चलेगी कैसे? आपकी वजह से चलेगी, क्योंकि कंपनी का कोई अलग से मार्केटिंग मॉडल नहीं है। कंपनी का 1 रुपए का सामान भी बिकेगा तो आपके वजह से बिकेगा, यानी आपके द्वारा बिकेगा। अब आप उस द्वारा वाले मॉडल में हो तो आपका भी चल जाएगा। तो यानी ये पक्का तय मान के चलिए, जो हजारों करोड़ का एम्पायर जिस कंपनी का, जिसकी दुनिया भर की फैक्ट्रियां, उनके बड़े बड़े लैब लगे हुए हैं, बहुत बड़े टेक्नीशियन है, बहुत बड़े मार्केटिंग एक्सपर्ट्स है, कंपनी का बड़ा हाईटेक मैनेजमेंट है, कंपनी के आईटी टीम और बहुत बड़े हाई लेवल के सॉफ्टवेयर काम करते हैं, कंपनी का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, लैंड, जमीनें, और पूरी दुनिया भर में, पूरे भारत भर में उन्होंने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज खरीद रखी है। कंपनी को भरोसा है कि हमारा काम आगे चलेगा। जब कंपनी को भरोसा तो कंपनी चलाएगी, कंपनी चलाएगी तो आपका तो चली जाएगा। इस दुनिया में शादी किसकी नहीं होती है? सबकी होती है। देखो, जो आदमी डिसेबल्ड है, यानी जो कहते हैं ना, जो डिसेबल्ड यानी कि जो कोई विकलांग है, उसकी भी शादी होती है। जो काला है उसकी भी शादी होती है। जो दुबला पतला सा है उसकी भी शादी होती है। शादियां सबकी, लेकिन किन की होती है? जिनको भरोसा होता है कि मेरी शादी हो जाएगी। जिनको भरोसा होता है उनकी होती है, जिनको भरोसा नहीं होता उनकी नहीं होती। तो जिनको भरोसा नहीं मेरी तो शादी जिंदगी में हो जाएगी, उनकी हो जाती है। अगर आपको भी भरोसा है कि मेरा आरसीएम चलेगा तो चल जाएगा 100%। बस आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। नेटवर्क बनाने पे आपको ध्यान देना। नेटवर्क बनाना बड़ा सिंपल सा मामला है, जहां पे मैंने आज आपको नेटवर्क के बारे में बात बताई। आप टीम बनाइए और टीम बनाने की प्रक्रिया को जारी रखिए, टीम को डुप्लीकेट करते जाए, आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक मैं समराइज करना चाहता हूँ इस बात को। 100% यूजर बनो,
देखा जाए तो कोई कहता है भी आपका काम क्या है, तो बोले काम को मैं बिल्कुल 2 लाइनों में डिफाइन करूं, 100% यूजर बनो कि घर में तमाम चीजें आरसीएम की आनी चाहिए, और 100% ईमानदारी से लोगों को बताओ, बस हो गया काम खत्म। यानी आपके घर में लाखों करोड़ रुपए इन 2 फार्मूले से आएंगे 100%। अगर आप यहां गड़बड़ी करोगे काम नहीं चलेगा। तो ये 2 चीजों को बहुत ध्यान से समझ लेंगे, आपको लगा पूरा बिजनेस समझ में आ गया है। नेटवर्क बना लोगे तो कहां से आपके पास इनकम आएगी। देखो नेटवर्क बना लिया, आप मान लीजिए आप रहने वाले बिहार के चाहे सुपौल, चाहे अररिया, चाहे आप चंपारण, कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो, या दिल्ली के, या मथुरा के, कानपुर, कलकत्ता, गुवाहाटी, आप कहीं के भी क्यों ना हो, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, मैं उदाहरण बिहार से समझा रहा हूँ, आपका नेटवर्क बढ़ गया, राजस्थान में चला गया, राजस्थान से इनकम आएगी, दिल्ली में चला गया, दिल्ली से इनकम आएगी, उत्तरांचल में चला गया, वहां से इनकम आएगी। आपका नेटवर्क जहां जहां जाएगा है ना, वहां से इनकम आएगी। आपको प्रोडक्ट नहीं ले जाने हैं, आपको वहां पे सप्लाई नहीं करनी है, ये सारा काम तो कंपनी कर रही है, पूरे भारत से आपके घर बैठे इनकम आ रही है। ऐसा दुकानदार नहीं कर सकता, ऐसा कोई इंश्योरेंस का एजेंट ऐसा नहीं कर सकता, कोई नौकरी करने वाला ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आरसीएम का सेवक ऐसा कर सकता है, पूरे भारत से घर बैठे इनकम आती है। भविष्य में किस किस से इनकम आएगी, आप नेटवर्क बनाते हो, आपकी नेटवर्क की साइज बनती है, कुछ इस तरह से जब टीम खड़ी होना शुरू होती है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके नीचे टीम में कौन कौन आ गया, नीचे से नीचे कौन आ गया, मतलब आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके नीचे एक आया, एक के नीचे दूसरा आया, दूसरे के नीचे तीसरा आया, राम श्याम को लाया। अब राम लाया ना श्याम को, आप तो नहीं लाए, आप तो श्याम को नहीं जानते, श्याम मोहन को लाया, अब आप मोहन को नहीं जानते, मोहन ने किसी डॉक्टर साहब को ज्वाइन करा दिया, अब डॉक्टर साहब के घर में प्रोडक्ट आएगा, आपके घर में पैसा आएगा। आप भले कितने भी साधारण और छोटे से गांव के क्यों नहीं लगे, यहाँ पे डॉक्टर ज्वाइन करते हैं, वहां पे मार्केटर करते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, पता नहीं कितने कितने कैसे कैसे लोग आते हैं। मेरी 25 साल पहले की शुरुआत है, आज मेरी टीम में पता नहीं कितने पुलिस अधिकारी काम करते हैं, पता नहीं कितने वकील है, पता नहीं कितने डॉक्टर, पता नहीं कितने इंजीनियर, पता नहीं कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट, और पता नहीं कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आके आज आप काम कर रहे हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो एक दिन आपके साथ भी ऐसा होने वाला कि भारत के अच्छे अच्छे लोग आपके साथ आके काम करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि अगर आप नेटवर्क बनाते हो तो ताकत कितनी काम करती है। अगर आप सोना खरीदते हो तो भाई आपकी लाइफ सिक्योर हो जाए, सोना खरीदते हो, अब सोना खरीदोगे तो पैसा तो चाहिए, बिना पैसे के तो सोना खरीद नहीं सकते। आप प्रॉपर्टी बनाते हो, अब प्रॉपर्टी खरीदोगे तो पैसा तो प्रॉपर्टी के लिए भी चाहिए, लाइफ को सिक्योर करने के लिए। आप बैंक में एफडी कराना चाहते हो, अब पैसा होगा तब तो एफडी होगी ना। आप शेयर खरीद लेते हो शेयर मार्केट से, लेकिन शेयर मार्केट को शेयर खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो कि मेरी लाइफ में कुछ न कुछ इनकम का साधन खड़ा हो जाए, फैक्ट्री लगाने के लिए भी पैसा चाहिए। आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हो, पैसा तो उसके लिए भी चाहिए। आप नेटवर्क बनाते हो, यानी आरसीएम का नेटवर्क बनाते हो, आपको इसके लिए एक पैसा नहीं चाहिए, मतलब यही इकलौती ऐसी चीज है जिसके लिए आपको एक पैसे की जरूरत नहीं है। अब आते थोड़ा इसके और पहलू को समझते हैं। आपने सोना खरीदा, अब अगर आपने 10 तोला सोना खरीदा, मान लो आपके पास पैसे थे, आपने खरीद लिया, तो 10 तोला खरीदा, तो 10 साल बाद कितने तोला रहेगा? 10 तोला रहेगा, बढ़ेगा तो नहीं। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, 3 कमरे का मकान खरीद लिया, आपके 3 ही कमरे रहेंगे, 4 कमरे तो नहीं आएंगे। आपने बैंक में एफडी कराई, जितनी उसी की वही रहेगी। आपने शेयर खरीदे 1000 ही रहेंगे। आपने फैक्ट्री लगाई, उतनी रहेगी। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, उतनी रहेगी। लेकिन अगर आपने आरसीएम का नेटवर्क बनाया, ये बड़ा हो जाएगा। आप 1000 लोगों का नेटवर्क बनाओगे तो पता चलेगा कि वो 1 साल बाद 1000 का 5000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद 10,000 हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा कितना बढ़ता जा रहा है। यानी ये पावर है नेटवर्क के साथ। भविष्य में क्या क्या आने से इनकम आएगी, देखिए बताना बहुत मुश्किल है। मैं आपको कुछ बताऊंगा तो मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं शब्दों में बताने की बजाय मैं इशारों में समझाने की कोशिश करूंगा। 2025 अभी चल रहा है, अगर मैं पिछले 25 साल का इतिहास उठा के देखता हूं तो 25 साल में पता नहीं क्या क्या आ गया, किसी ने सोचा नहीं। कंपनी ने चाय पत्ती के बागान लगा दिए, कंपनी के पास आज आटा दाल मसाले कंपनी की फैक्ट्री है, कंपनी के नमकीन और सोन पापड़ी जैसी मिठाई आती है, कंपनी के पास न्यूट्रिशन की सीरीज आ गई, कंपनी के पास आज गुड्डोर जैसे कमाल के प्रोडक्ट्स है, सूटकेस वगैरह की सीरीज आई, आते गए और कमाल की चीजें आती जा रही है। 2026 में क्या क्या आएगा आप सोच नहीं सकते। आपने जो टीम बना ली है वो जो आएगा, हो सकता कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अभी तो आने भी लग गए हैं, और हो सकता आपको आने वाले वक्त में और ऐसी ऐसी चीजें जिनकी कीमत 500 रुपए हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, वो सब चीजें आने लगेगी। और वो आपको नहीं लाना है, आपने जो नेटवर्क बनाया लोग चीजें यूज करेंगे, आपके घर में इनकम बढ़ जाएगी। आपकी इनकम बढ़ने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, वो नेटवर्क बढ़ाया। 2027 में फिर कुछ आए,
कुछ आएगा, क्योंकि 25 साल से कंपनी हर बार कुछ न कुछ लाती जा रही है। 2027 में फिर कुछ आएगा, आपका कारोबार फिर बढ़ जाएगा। 2028 में फिर कुछ आएगा, आपका कारोबार फिर बढ़ जाएगा। 2029 में फिर कुछ आएगा, फिर बढ़ जाएगा। 2030 में मतलब हो सकता है ऐसी ऐसी चीजें हैं कि 5,000 का आइटम है, 10,000 का आइटम है, और पता नहीं कोई एजुकेशन, कोई रियल एस्टेट, पता नहीं क्या क्या आ जाए, कुछ कह नहीं सकते आप। तो आपका तो कुछ कमाल हो जाएगा। जो आपने नेटवर्क बनाया है वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। 2035 कंपनी क्योंकि ग्रोथ करती जा रही है, सिक्योर प्लान है ना। कंपनी कभी डेफिसिट में जाती ही नहीं है, कंपनी को नुकसान वाला काम करती नहीं है, कंपनी कर्जा लेके काम करती नहीं है, कंपनी खर्चा करके काम करती नहीं है। सुपर सिक्योर प्लान है, पूरे भारत की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। 2035 आते आते हो सकता कुछ ऐसी चीजें आ जाए, आपको लगे कि दुनिया जहां की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आज आरसीएम के साथ टाइप कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2040 आते आते मैं तो कई बार हैरान हूं, मुझे पता है कि क्या होने वाला। मुझे रात को मैं जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये तो बस कुछ कमाल होने वाला। नहीं होगा, 100% होगा, क्योंकि कंपनी की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, कंपनी के लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। कंपनी को कोई भी नया टाइप करने में, नया वेंचर बनाने में, नया सेटअप करने में कुछ नहीं लगता। 2050 आते आते आपको पता चलेगा कि कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और एक लॉन्च होगा, पूरी कंपनी का टर्नओवर दुगना हो जाएगा। ये होगा, एक महीने में दुगना हो जाएगा, ऐसा भी होगा, और ये होगा, बिल्कुल 100% होगा। अब आपने सोचना कि आज आपको इसके बारे में क्या सोचना, क्या करना है। चलिए आखिरी दौर में आता हूँ, कुछ कुछ बातें आपके बीच में शेयर करूंगा, 2-1 मिनट और लूंगा मैं आपके। आज आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप टिक गए, अगर आपने कमिटमेंट किया, अगर आपने सिस्टम को समझ लिया, आश्रम की पावर को समझ लिया, तो मैं आपको दावा करता हूं कि जो कुछ होगा वो कुछ अद्भुत होगा। आप आज साधारण हो, बोले आज आपके पास घर में 500,000 रुपए का चेक हो, करोड़पति बनोगे ही बनोगे अगर आप टिक गए तो। 20 साल बाद, मतलब आज नहीं, आज के भी 2025 चल रहा है, 2045 आएगा, आएगा ना, आएगा ही आएगा। आपके डेप्थ में नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के हजारों डेप्थ में नीचे जाके कोई आदमी पहली बार ज्वाइन करेगा, आज के 20 साल बाद ज्वाइन करेगा। अभी तो पैदा भी नहीं हुआ, तो पैदा होगा, अभी तो पैदा होगा, उसके बाद वो 20 साल का हो जाएगा, तब वो ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करने के बाद वो काम करेगा, रॉयल्टी पे जाएगा, फिर काम करेगा, आगे बढ़ेगा, टेक्निकल जाएगा। कौन जाएगा? वो जाएगा जो 20 साल बाद ज्वाइन होगा, फिर वो डायमंड भी जाएगा। आप तो पता नहीं कहां जाओगे। तो ये तो हिसाब किताब ही निराला है। ये ऐसा कमाल का सिस्टम है जिसको विजुलाइज करना भी बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं कि आप सोच नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं बना सकते कि ये आपको कितना आगे ले जा सकता है।